हेलो एवरीवन, गुजकेट 2026। अगर आप तैयारी कर रहे हो मैथ्स सब्जेक्ट की तो आपको ये वीडियो देखना जरूर चाहिए, क्योंकि इसमें मैं कुछ ऐसे टॉपिक देने वाला हूं जो आपको 100% करने चाहिए। अगर वो आपने स्किप कर दिए तो डेफिनेटली आपके मैथमेटिक्स में 40 में से 40 नहीं ही आने वाले हैं, है ना। ये वाले टॉपिक अगर आप देख के नहीं गए तो भाई खतरे में हो। बट आईएमपी बताने से पहले अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई 12th में मैंने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है, मैं जो जितना दे सकता था, जितने मार्क्स गेन कर सकता था उतने मार्क्स गेन नहीं कर पाऊंगा, तो दोस्तों इंप्रूवमेंट एग्जाम आ रही है। आप उसमें भी अच्छी तैयारी करके, अब तो आपने एक बार पेपर दे दिया है, दूसरी बार इतना कॉन्फिडेंस तो होगा कि बस आप अच्छा जाएगा, अगर मैं मेहनत कर लूंगा, ये गलती नहीं करूंगा तो अच्छा जाने वाला है। तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हो, है ना। जबरदस्त टीम के साथ आप अपनी मेहनत के साथ अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो अगर आपको इसकी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही बैच में एडमिशंस चालू हो चुके हैं, राइट। लिमिटेड स्टूडेंट्स ही हम लेने वाले हैं। अगर वो टारगेट खत्म हो गया, यानी कि सीट्स कंप्लीट हो गई, इसके बाद हम कोई स्टूडेंट लेने वाले नहीं, है ना। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायोलॉजी, आपको जो सब्जेक्ट बाय करना है, सभी सब्जेक्ट बाय करने तो भी कर सकते हो। आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए ये कांटेक्ट करना है, ये नंबर पे कांटेक्ट करना है, जिससे आपको आगे की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फाइन, तो चलो सभी चैप्टर के में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करता हूं। वैसे तो मैथमेटिक्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक निकालना बहुत चैलेंजिंग काम था मेरे लिए, बट इतने सालों के पेपर के एनालिसिस करने के बाद पता चला कि अगर आप अच्छी तैयारी अब तक नहीं कर पाए, बट ये टॉपिक आप करके जाते हो, तो आप एक इफेक्टिव मेहनत कर रहे हो, राइट। कि भाई कम टाइम में इतने टॉपिक अगर आप कर लोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट हो सकता है ना। टेढ़े मेढ़े टॉपिक करने के चक्कर में आप, हो सकता है कि भाई जो चीज आने वाली थी वो नहीं किया है, दूसरी चीजों में टाइम वेस्ट कर दिया, तो आपको ये भारी पड़ सकता है। तो बेटर है यहाँ पे देख लो चैप्टर नंबर 1, रिलेशंस एंड फंक्शन, संबंध और विधेय। मतलब टॉपिक, तो इसमें तो टॉपिक ही कम है भाई, तो इतने तो खास कर लेने के। आपको कॉन्सेप्ट, मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, टॉपिक बता रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट आपका जबरदस्त क्लियर होना चाहिए। इसके बेसिस पे एमसीक्यू आएंगे। इस चैप्टर में से 2 ही एमसीक्यू आते हैं। एक एमसीक्यू होगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन के ऊपर, गुजराती में એને કહેવાય સ્વવાચક, સંમિત, પરંપરિત અને સામ્ય સંબંધ, राइट। आना रिलेटेड एक एमसीक्यू आवશે। दूसरा एमसीक्यू आएगा 1 एंड ऑन टू फंक्शन के ऊपर, एक एक करना व्याप्त विधेय। इंग्लिश में इसको इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। ये 5 टॉपिक अगर आपके क्लियर है ना, रिलेशन एंड फंक्शन में ये 6 चीजें अगर आपके क्लियर है तो आपको इसमें से 2 के 2 एमसीक्यू मिल जाने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 की बात करता हूं। देखो छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है और कैलकुलेशन भी इजी होती है। इसमें 3 एमसीक्यू आते हैं। इसमें से आपको टेबल, है ना, जो टेबल आपको दिया हुआ है टेक्स्ट बुक के अंदर, वो रेंज वाला, प्रदेश और विस्तार वालों, और सारे फॉर्मूला, बस इतना करो और प्रैक्टिस करके जाओ। इस चैप्टर में से 3 के 3 एमसीक्यू आपके अटेम्प्ट कर पाओगे, आपको आइडिया आ जाएगा। त्रिकोणमितीय प्रतिविधेय ना एमसीक्यू। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3, मैट्राइसिस એટલે કે श्रेणिक। इसमें से किस किस टाइप के मोस्ट एमसीक्यू आते हैं? बहुत सारे टॉपिक है, पर देखो ज्यादातर सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ट्रांसपोज, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एंड ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई टाइप के सम्स आते हैं, और फाइंडिंग के टाइप याद हो तो, अगर आपको याद ना हो तो बता दूं मैं, अगर आपने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की है तो ऐसा सम आते हैं, ए स्क्वायर माइनस के ए प्लस 7i इज इक्वल टू 0, तो के की वैल्यू ढूंढो वगैरह वगैरह, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, राइट। फाइंडिंग के टाइप सम मतलब ऐसे सम। सम्मित, विसम्मित श्रेणिक, परिवर्तित श्रेणिक, सरवाळा और गुणाकार, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए और ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई वाले सम मतलब ऐसे सम होता है कि दिया होता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए है या फिर ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई है, फिर आपको ऐसा कुछ ढूंढना होता है कि आई माइनस ए का क्यूब समथिंग है माइनस ए क्या होगा, ऐसा सब कुछ पूछा होता है, राइट। तो इस टाइप के सम भी आते हैं चैप्टर नंबर 3 में। आगे की बात करूं चैप्टर नंबर 4 में डिटर्मिनेंट्स, यानी कि निश्चायक,
उसमें सबसे पहला डिटरमिनेंट आपको ढूंढना आना चाहिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल में भी के वाले एमसीक्यूज आते हैं कि के ढूंढो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये है तो के की वैल्यू ढूंढो। इक्वेशन ऑफ लाइन बहुत रेयर आता है, पर आ सकता है, छोटा सा है, कुछ नहीं है। माइनर कोफैक्टर, माइनर और कोफैक्टर के रिगार्डिंग एमसीक्यू आ सकता है। इनवर्स के भी आ सकते हैं, एडजॉइंट के भी आ सकते हैं, मैंने लिखा नहीं है पर इनवर्स एडजॉइंट वहां पे आ गया, तो एडजॉइंट के भी सम आ सकते हैं। एडजॉइंट का डिटरमिनेंट वाले सम बहुत आते हैं। निश्चायक, त्रिकोणનું ક્ષેત્રફળ, રેખાનું સમીકરણ, ઉપનિશ્ચાયક અને સહઅવયવ અને વ્યસ્ત, एडजॉइंट, एडीजे एना पण सम आवશે। उसके खास इतना तो कर ही लेना, ये मिस नहीं होना चाहिए बस। डिटरमिनेंट, फिर चैप्टर नंबर 5 की बात करता हूं मैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन। ओके, सततता अने विकल नहीं आता, यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी आता है, ठीक है भाई। कंटिन्यूटी का देखो, इस चैप्टर में से 4 एमसीक्यू आने वाले, 4 में से एक फिक्स होगा कंटिन्यूटी का, और वो भी एल हॉस्पिटल वाला। मोस्ट प्रोबेबली वो एल हॉस्पिटल वाला ही होगा। ऊपर नीचे 0 0 होता है, फिर डेरिवेटिव करके सॉल्व करना होता है। डिफरेंशिएबिलिटी के सारे फॉर्मूला आपको करके जाने, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। कैलकुलस 5th से लेके 9th चैप्टर तक आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें करनी है ना, 8 तक तो खास। ऑल फॉर्मूला, विकलितना બધા જ सूत्रों आवड़वा જોઈએ, બધા જ सारे फॉर्मूला आने चाहिए डिफरेंशिएबिलिटी के। चैप्टर नंबर 6 की मैं बात करूं, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, विकलितना उपयोगों। अब देखो, इसमें मेनली 3 ही टॉपिक है, ये 3 ही एमसीक्यू आएंगे, एक एमसीक्यू सभी का आएगा। पहला है रेट ऑफ चेंज, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन एंड मैक्सिमा मिनिमा, बस 3 ही चीज है, ओनली 3 थिंग्स। कोई आवश्य राशि में तो फेरफार, વધતું ઘટતું વિધાય, મહત્તમ ન્યૂનતમ કિંમત શોધવાના, એક એમસીક્યू આવશે ફિક્સ। એટલે આ ટોપિક બી કરીને જજો, એક બી ટોપિક મિક્સ તો ભાઈ 1 માર્ક્સ તો તમારો જશે જ। इंटीग्रेशन, संकलन, भाई इसमें आपको क्या कर सकते हो, आपको सारे फॉर्मूला करके जाना है, सारे शॉर्ट ट्रिक्स करके जाना है। 5 एमसीक्यू इसमें से आने वाले हैं, सारे शॉर्ट ट्रिक्स। आप क्या कर सकते हो, मैं एक और चीज भी आपको बता देता हूं। मैंने जब बोर्ड की एग्जाम चल रही थी तब एक वीडियो बनाया हुआ था, चैप्टर नंबर 7 ऑल फॉर्मूला एंड शॉर्ट ट्रिक्स, आप वो प्रिपेयर कर सकते हो। उसमें ऑलमोस्ट सारे एमसीक्यू के लायक जो भी पूछ सकते हैं ना, वो हम सारे फॉर्मूला यहां से प्रिपेयर कर सकते हैं। सारे फॉर्मूला है A to Z सब कुछ, और सब कुछ डिटेल में समझाया हुआ है। तो एक वीडियो देखने से हो सकता है आपके 5 के 5 एमसीक्यू परफेक्ट हो जाए। नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 8 में भी बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स मैंने दी हुई थी, बट आपको बेसिक चीज कौन सी आनी चाहिए। एक तो देखो, चैप्टर के बेसिक फॉर्मूला कौन से फॉर्मूला थे, ये एरिया इज इक्वल टू ए टू बी एक्स डी वाई, और एरिया इज इक्वल टू ए टू बी वाई डी एक्स, राइट। ये कब यूज करना होता था, जब ऐसा ग्राफ हो तब ये ए टू बी, और ये कब यूज करना है, जब ऐसा है तब ना, ए टू बी। ग्राफ के ऊपर डिपेंड करता है। अब आपको ग्राफ आने चाहिए, तो कौन कौन से ग्राफ आपको आने चाहिए, सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, लाइन, साइन एक्स, कॉस एक्स, तो मिनिमम इतने ही, तो 10x भी आना चाहिए। बेसिक सूत्रो था વર્તુળનું સમીકરણ, ઉપવલયનું સમીકરણ, પરવલય થઈ ગયું, પરવલય, રેખા, sin x અને cos x। शॉर्ट ट्रिक्स आमा भी घनी बधी है, इसकी भी बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स है जो मैं एमसीक्यू में लाइव में करा रहा हूं। ओके, वो भी खास देख लेना। नेक्स्ट भाई, यहाँ पे अब देखो, चैप्टर नंबर 9 जो है ना, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। संबंध ने विजय नहीं आवे, विकल समीकरण, ओके। अब यहां पे 3 एमसीक्यू, एक तो दोस्त ऑर्डर एंड डिग्री का हो सकता है, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट का हो सकता है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, जनरल सॉल्यूशन, होमोजीनियस फंक्शन ऑन डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ज्यादातर क्या पूछा जाता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा जाता है, संकल्यकारक अवयव, है ना। सुरेख समीकरण में, सुरेख विकल समीकरण में વધારે પડતું શું પૂછાય,
સંકલ્યકારક અવયવ. તો કક્ષા પરિમાણના એક સમસ્યા અને એક એમસીક્યુ હોઈ શકે. સ્વૈર અચળાંકની સંખ્યા જનરલ હોય તો જેટલી કક્ષા હોય એટલી, રાઈટ. વિયોજનીય ચલ, સમપરિમાણીય વિકલ સમીકરણ અને સુરેખ વિકલ સમીકરણ. સંકલ્યકારક એક ફિક્સ જ હોય કે एमसीक्यू એમાંથી આવે છે. चैप्टर नंबर 10 देखो, वाइड रेंज, 3 एमसीक्यू बट कुछ भी पूछ सकते हैं. ज्यादातर चांसेस क्या है, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट एंड वो ए प्लस बी वाले सम कि ए का मैग्नीट्यूड ये है, बी का मैग्नीट्यूड ये है, तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड अगर 1 है तो एंगल क्या होगा वगैरह वगैरह, ऐसे सम भी हो सकते हैं. तो ये चैप्टर थोड़ा वाइड है, इसमें आपको ज्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी क्योंकि पेपर आप देखोगे तो पता चलेगा कि बहुत अलग अलग टाइप के सम्स पूछे हैं. अब चैप्टर नंबर 11 में आप क्या करोगे, त्रिपरिमाणीय भूमिति. त्रिपरिमाणीय भूमिति, कार्टेशियन एंड वेक्टर फॉर्म आपको आना चाहिए. लाइन का कार्टेशियन एंड वेक्टर फॉर्म ये आपको परफेक्टली आना चाहिए भाई. कार्टेशियन टू वेक्टर में और वेक्टर टू कार्टेशियन में. एंगल बिटवीन टू लाइंस एंड डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, 3 ही टॉपिक है. सिर्फ 3 टॉपिक के एमसीक्यू आपको करने के जाने हैं. कार्टेशियन सदिश स्वरूप में फेरवता आवड़વું જોઈએ. રેખાનું સમીકરણ, બે રેખાઓ વચ્ચેનો ખૂણો અને બે રેખાઓ વચ્ચેનું અંતર. ઓકે, બે રેખાઓ વચ્ચેનું अंतर. नेक्स्ट 12 चैप्टर. इस चैप्टर में आपको 2 ही चीज, कैलकुलेटर, यहाँ पे टी नहीं, ऐसा क्यों हो गया. चलो, तो इस चैप्टर में आपको 2 ही चीज आनी चाहिए. क्या कि चैप्टर के सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए. ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, फिजिबल रीजन क्या है, हेतुलक्षी विधेय શું છે, શક્ય ઉકેલ પ્રદેશ શું છે, આ બધું ખબર હોવી જોઈએ. અને બસ કેલ્ક્યુલેટર આ ચેપ્ટરમાં બીજું કંઈ છે જ નહીં, 2 જ એમસીક્યુ આવશે, ઓનલી 2 એમસીક્યુ. चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी, संभावना. भाई कौन कौन से टॉपिक्स में से एमसीक्यू आएंगे. भाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना, ए गिवन बी गिवन ए वगैरह वगैरह, उसका फॉर्मूला. इंडिपेंडेंट इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, बेज थ्योरम, दैट्स इट. शर्तीय संभावना, निरपेक्ष અને નિવારક ઘટનાઓ અને બાયસ થિયરી. આટલા ટોપિક સરખા કરીને જાશો है ना. આ ટોપિકના કોઈ બી એમસીક્યુ આવે ને તમને આવડવા જોઈએ તો તમે જબરદસ્ત તૈયારી કરી કહેવાય. ડન. તો ધીસ ઇઝ ધી ચેપ્ટર્સ આઈએમપી. બધા ચેપ્ટરમાં આટલું આટલું કરીને જવું ભૂલ્યા વગર. આમાંથી એક બી ટોપિક જો તમે મિસ કર્યો હશે ને એનો મતલબ કે गया जैसे तुम्हारा एमसीक्यू में मार्क्स जैसे 100% जैसे. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर देना, नए हो चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, राइट. आपको ये चैनल बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है आने वाले फ्यूचर में. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन गुड लक, गुड बाय.